हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइबर नहीं है स्कॉलर एलीट के, तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ना ही भूलें उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। देखिए, एडवर्ब के हमने अभी जितने वीडियो बनाए थे उसमें हमने देखा था एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब के कुछ टाइप हमने डिस्कस किए थे, देखे थे उनसे जुड़े हुए कुछ रूल्स और कुछ ऐसे एडवर्ब देखे थे जिनका स्ट्रक्चर तो था सेम पर उनके यूजेस में था डिफरेंस। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स की, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में आपके एडवर्ब को यूज किया गया है तो आपको उसे सेंटेंस में कहाँ पर रखना है, उससे जुड़े हुए रूल्स को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का। सेम आपके वही रूल्स हैं एडवर्ब के केस में भी, पर एडजेक्टिव से डिफरेंस होते हैं एडवर्ब, इसीलिए हम इसको फिर से बना रहे हैं वीडियो। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। बात करें अगर ऑर्डर ऑफ एडवर्ब की, तो इफ एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव कम बिफोर द एडजेक्टिव। अगर कोई एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो वो हमेशा उस एडजेक्टिव के आता है पहले। जैसे कि बात करें एग्जांपल की, राम इज वेरी स्मार्ट। अब देखिए, राम है यहाँ पर नाउन और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये स्मार्ट, तो यहाँ पर स्मार्ट हो गया आपका एडजेक्टिव। पर ये जो वेरी है वो वेरी क्वालिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव को, तो ये वेरी हो गया आपका एडवर्ब। और वेरी अगर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो वो हमेशा आएगा उसके पहले, तो ये है आपका बिल्कुल सही। पर बात करें अगर इनफ की, देखिए इनफ आपका एक ऐसा एडवर्ब है जो कि अगर क्वालिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को तो वो उसके बाद में आता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं, राम इज स्मार्ट इनफ टू डू दैट। अब देखिए, स्मार्ट है आपका फिर से एक एडजेक्टिव और इनफ क्वालिफाई कर रहा है इस एडजेक्टिव को, तो वो हो गया आपका एडवर्ब। और इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो कि अगर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो वो आता है उसके बाद में, तो ये है आपका बिल्कुल सही। बात करें अगर अगले रूल की, तो इफ एन एडवर्ब, अगर कोई एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है तो वो जिस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है वो आएगा उसके पहले ही आपको यूज करना है उस एडवर्ब का। जैसे बात करें अगर एग्जांपल की, राम इज स्पीकिंग वेरी लाउडली। स्पीकिंग आप देखिए यहाँ पर है वर्ब और इस वर्ब को वो क्वालिफाई कर रहा है ये लाउडली, तो लाउडली हो गया आपका एडवर्ब। और इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है आपका ये वेरी, तो यहाँ पर जो वेरी हो गया वो हो गया आपका एडवर्ब। और ये लाउडली को कर रहा है क्वालिफाई, तो हम इसको यूज करेंगे लाउडली के पहले, तो ये है आपका बिल्कुल सही। पर सिमिलरली जैसा कि हमने पिछले केस में देखा, इनफ आपका एक ऐसा एडवर्ब है कि अगर वो किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे तो भी वो उसके बाद में ही आता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें, ही इज स्पीकिंग लाउडली इनफ टू बी हर्ड। यहाँ पे स्पीकिंग फिर से है आपका वर्ब, लाउडली है आपका एडवर्ब जो कि कर रहा है एक वर्ब को क्वालिफाई, और इनफ है आपका जो कर रहा है आपका फिर से एक एडवर्ब को क्वालिफाई और वो आ रहा है उसके बाद में। तो यहाँ पर इनफ आपका एक ऐसा एडवर्ब है जो कि हमेशा लगाया जाता है बाद में। बात करते हैं हमारे अगले रूल की, इफ एडवर्ब ऑफ मैनर क्वालिफाइज एन इनट्रांजिटिव वर्ब कम्स आफ्टर द वर्ब। देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर में आपका ये रूल लगभग लग जाता है। देखिए, ये रूल 90% केसेस में लगता है कि अगर आप एडजेक्टिव के बाद ly लगा दें तो वो बन जाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ मैनर अगर आपने यूज किया है इनट्रांजिटिव वर्ब, देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब मैंने पढ़ाई थी, इनट्रांजिटिव वर्ब आपकी वो वर्ब होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता, ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है इनट्रांजिटिव वर्ब के केस में, तो वहां होती है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर आपने एडवर्ब ऑफ मैनर और इनट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया है तो जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है वो आता है वर्ब के बाद में। जैसे कि बात करें, ही लाफ्स लाउडली। देखिए, लाफ के बाद आपका देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है इस केस में, तो ये है आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है,
और बात करें अगर लाउडली, तो लाउडली क्वालिफाई कर रहा है इस वर्ब को, तो वो हो गया आपका एडवर्ब। और ये है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर है आपका जो कि बता रहा है कि कैसा है हंसी, कैसी हंसी है वो आपको बता रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में। बात करें अगर हमारे अगले रूल की, इफ एन एडवर्ब्स ऑफ मैनर कम्स टू क्वालिफाई अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड आइदर बिफोर और आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। पर देखिए अगर एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज आप ट्रांजिटिव वर्ब के साथ करें, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब आपकी वो वर्ब होती हैं जिनके साथ आपका लगता है ऑब्जेक्ट। तो ऐसी वर्ब जिनके साथ आपका ऑब्जेक्ट होता है मौजूद, तो वहां पर होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज आप कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, तो आप उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल की बात करें, ही क्लियरली राइट्स अ लेटर। देखिए राइट जो है यहाँ पर वह साफ साफ लेटर लिखता है। क्लियरली की अगर बात करें सेंटेंस के मीनिंग, तो राइट्स अगर है यहाँ पर, देखिए राइट्स अ लेटर जो है यहाँ पर वो है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये राइट्स जो हो गई वो हो गई आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। और क्लियरली जो है वो कर रहा है वर्ब को क्वालिफाई, तो ये है आपका एडवर्ब। तो आप अगर दोनों ही सेंटेंस में देखिए इस सेंटेंस में आपने यूज किया है पहले, तो भी है वो बिल्कुल सही। और अगर अगले सेंटेंस में देखें, ही राइट्स अ लेटर क्लियरली, तो भी वो आपका बिल्कुल सही। यानी कि ये जो क्लियरली है आप उसका यूज वर्ब के पहले या और वर्ब के बाद कभी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले रूल की। इफ एन एडवर्ब क्वालिफाइज द एंटायर सेंटेंस कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। देखिए अगर कोई एडवर्ब आपका पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है तो वो उसका यूज हम करते हैं पहले। जैसे कि बात करें, अनफॉर्चुनेटली आई मिस द ट्रेन। तो ये जो अनफॉर्चुनेटली है यहाँ पर ये है एडवर्ब और उसका हमने यूज किया है पहले, क्योंकि ये कर रहा है पूरे एक सेंटेंस को क्वालिफाई। बात करें अगर अगले रूल की, एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन। देखिए ये सभी वर्ड जो होते हैं वो आपके बताते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कोई एक्शन कितने बार परफॉर्म हुआ है, ये सब वो बताते हैं, ये सब शब्द। तो ये कहलाते हैं आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपने इनका यूज किया है तो इनका यूज आप करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। जैसे कि बात करें, यू आर ऑलवेज बिजी। ऑलवेज है जो वो बताता है हमेशा, हमेशा है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ऑलवेज है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसका यूज आपने किया है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद में। वैसे ही बात करें अगर, आई एम नेवर बिजी, तो फिर देख लीजिए आपने जो नेवर का यूज किया है वो भी है आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कभी नहीं। तो यहां पर भी आपने इसका यूज किया है, इसका यूज किया है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में। फिर बात करें अगले रूल की, इफ ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब बोथ प्रेजेंट इन द सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम बिटवीन बोथ ऑफ देम। मतलब कि अगर आपका किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तब आपको जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करना है उन दोनों वर्ब्स के बीच में करना है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, ही हैज नेवर सीन द ताज। अब यहाँ सीन है आपकी वर्ब, और वर्ब है अगर जो कि एक एक्शन, रियल एक्शन परफॉर्म करती है, तो वो आपकी कहलाती है मेन वर्ब। फिर देखिए हैज है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब भी है ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, मैंने आपको पढ़ाया था। हैव ऑक्सिलरी वर्ब है ये, यहाँ पर उसी का मेंबर है, मतलब हैज और हैव दोनों का यूज करते हैं, हैज और हैव दोनों का। तो यहाँ पर ही हैज नेवर सीन द ताज, तो ये है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, ये है आपकी मेन वर्ब, और ये नेवर जो है वो आपका है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसका आपने यूज किया है इन दोनों के बीच में, तो ये है बिल्कुल सही। बात करते हैं अब अगले रूल की,
इफ यूज्ड टू या फिर यूज्ड टू रिप्रेजेंट्स हैबिट देन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कम्स बिफोर देम। देखिए अगर यूज्ड टू या यूज टू आपकी बताते हैं हैबिट को, कोई हैबिट अगर आपकी शो करते हैं तो आपको उनका यूज करना है पहले। जैसे कि बात करें आई यूज टू नेवर गो देयर, अगर आपने लिखा है तो वो है आपका गलत, क्योंकि ये जो आपको नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करना है वो आपको करना है इस यूज टू के पहले, तो यहां पर ये सेंटेंस होगा आपका गलत। अगर इसके सही सेंटेंस की बात करें आई नेवर यूज टू गो देयर, ये है आपका सही, क्योंकि आपको फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज इनके पहले करना है, यूज टू या यूज टू के पहले आपको करना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज, तो ये है आपका बिल्कुल सही। बात करते हैं अब हम हमारे अगले रूल की। An imperative sentence gets an adverb of frequency in the beginning of the sentence। देखिए imperative sentence आपके वो sentence होते हैं जिसमें या तो होता है आपका ऑर्डर या होता है आपका कोई एडवाइस। ठीक है, तो वो सब जो कि जिसमें आप कोई एडवाइस देते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं तो वो आपके कहलाते हैं imperative sentence। और अगर आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया है imperative sentence के साथ तो आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को रखना है सबसे पहले सेंटेंस में, सबसे पहले आप यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। जैसे कि अगर लिखा हुआ है ऑलवेज कीप इन टच विथ मी, यहाँ पर देखिए ये है आपकी एक एडवाइस, तो यहाँ पर आपने जो ऑलवेज का यूज किया है वो है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसका कि आपने यूज किया है सबसे पहले, तो ये आपका बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर लिखा हुआ है नेवर गो देयर, यहाँ पर भी गो देयर फिर से आपका ये है एक एडवाइस, और आपने जो नेवर का यूज किया है ये है आपका फिर से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेंटेंस के पहले आपने यूज किया है, तो ये है आपका बिल्कुल सही। बात करें अगर अगले रूल की, टू नेगेटिव सेंसेस वर्ड कैन नॉट बी यूज टुगेदर इन द सेम सेंटेंस, इट मेक्स सेंटेंस इनकरेक्ट। दो नेगेटिव शब्दों का यूज आप किसी सेंटेंस में एक साथ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने दो नेगेटिव शब्दों का यूज साथ में किया है तो वो आपका सेंटेंस को बना देता है गलत। जैसे अगर सेंटेंस की बात करें आई वोंट गो नोवेयर, अब वोंट आप बोलते हैं विल नॉट को, तो नॉट है तो ये है एक नेगेटिव वर्ड, और नोवेयर भी है आपका एक नेगेटिव वर्ड, तो यहां पर ये सेंटेंस में आपने दो नेगेटिव का यूज किया है, तो ये हो गया आपका गलत। अगर आपको इसको सही वे में बोलना है तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं आई विल नॉट गो एनीवेयर। अब नॉट यहाँ पर केवल एक नेगेटिव वर्ड है, उसके अलावा कोई और नेगेटिव वर्ड नहीं है सेंटेंस में, तो ये आपका बिल्कुल सही। इसको एक और वे में हम बोल सकते हैं आई विल गो नोवेयर। नोवेयर फिर से आपका एक नेगेटिव वर्ड है, पर और कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है किसी सेंटेंस में, तो ये है आपका बिल्कुल सही। बात करते हैं हमारे अगले रूल की, अ वर्ब ऑफ परसेप्शन। देखिए वर्ब आपकी वो उन चीजों को वो आप बोलते हैं जिसमें कोई रियल एक्शन परफॉर्म होता है, पर अगर वर्ब ऑफ परसेप्शन की बात करें तो यहाँ पर कोई रियल एक्शन परफॉर्म नहीं होता, यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ये आप केवल अनुभव कर सकते हैं, ये ऐसी वर्ब होती है। जैसे कि सीम, लुक, अपीयर, ये है आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन, और इनको क्वालिफाई करने के लिए आपको एक एडजेक्टिव की जरूरत होती है, ना कि एक एडवर्ब की। जैसे कि बात करें ही फील्स बैडली, फील्स है आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है, और बैडली जो है देखिए लास्ट में एलवाई लगा हुआ है, तो ये है आपका एडवर्ब। पर देखिए वर्ब ऑफ परसेप्शन के लिए आपको चाहिए एक एडजेक्टिव, ना कि एक एडवर्ब, तो ये बैडली जो है वो है आपका गलत। ही फील्स बैड होता आपका बिल्कुल सही। बात करते हैं हम हमारे अगले रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद अ नेगेटिव सेंस एडवर्ब देन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए अगर कोई शब्द किसी नेगेटिव शब्द से स्टार्ट होता है या फिर आप यूज करते हैं किसी नेगेटिव सेंस के एडवर्ब का, तो जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो होता है आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पर कई लोग मिस्टेक कमिट कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है नेवर आई हैव गॉन देयर, नेवर आई विल गो, ना मैं कभी वहां गया हूं ना मैं जाऊंगा, तो नेवर है आपका नेगेटिव,
तो यहाँ पर आपको जो यूज़ करना है इसके बाद वो यूज़ करना है आपको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले और सब्जेक्ट आएगा आपका बाद में। ऐसे ही अगर आप देखें फिर से यहाँ पर लगा हुआ है नेवर, तो यहाँ पर फिर से आपको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब का पहले, सब्जेक्ट का बाद में। तो यहाँ पर सही सेंटेंस होता नेवर हैव आई गॉन देयर, नेवर विल आई गो, ये होता आपका बिल्कुल सही, ये है आपका गलत। बात करते हैं हमारे अगले रूल की। इफ मोर देन वन एडवर्ब कम टुगेदर देन इंपॉर्टेंस गिवन टू स्मॉलेस्ट फर्स्ट। ये वही रूल जो कि हमने देखा था एडजेक्टिव के केस में भी, कि अगर आपको बहुत सारे एडवर्ब आपने यूज किए हैं तो आपको स्मॉलेस्ट फर्स्ट को आप देते हैं इंपॉर्टेंस, ना कि बड़े वाले को। जैसे कि बात करें ही विल कम नेक्स्ट मंथ ऑन मंडे। देखिए मंडे यानी कि डे है, ये डे 7 डे ही होते हैं, तो स्मॉलेस्ट है ये क्वांटिटी। और मंथ जो है आपके वो होते हैं 31 या 30 डेज के, तो यहाँ पर मंथ जो है वो है आपका बिग। मंथ की अगर बात करें तो वो डे के कंपैरिजन में है बड़ा, तो यहाँ पर आपको मंडे का यूज करना था पहले और मंथ का यूज करना था बाद में। तो ये सेंटेंस है आपका गलत। इसका सही सेंटेंस की अगर बात करें तो वो होता ही विल कम ऑन मंडे नेक्स्ट मंथ, ये होता आपका सही, ये है आपका सेंटेंस गलत। अब बात करते हैं हम हमारे अगले रूल की। देखिए अगर आपने यूज किया है एडवर्ब ऑफ प्लेस का या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम का साथ में, तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखना है पहले और एडवर्ब ऑफ टाइम को रखना है बाद में। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है आई विल गो टुमारो इन द पार्टी, तो वो है आपका गलत, क्योंकि टुमारो जो है वो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम और इन द पार्टी जो है वो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अगर आपको रूल के हिसाब से इसका यूज करना है तो आपको प्लेस को रखना था पहले और टाइम को रखना था बाद में, तो ये सेंटेंस है आपका गलत। इसके अगर सही सेंटेंस की बात करें तो वो होता आई विल गो इन द पार्टी टुमारो, वो होता आपका सही, ये सेंटेंस है आपका गलत। बात करें अगर अगले रूल की, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब कम टुगेदर इन द सेम सेंस आर अरेंज इन फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए अगर आपके बहुत सारे एडवर्ब आपने यूज किए हैं तो आप इनका यूज फॉलोइंग ऑर्डर में करते हैं। जैसे कि आपको यूज करना है एडवर्ब ऑफ मैनर का, आप यूज करेंगे सबसे पहले, फिर आप यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस का, फिर आप यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम का, फिर आप यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ पर्पस और फिर आएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। इस फॉलोइंग सीक्वेंस में ही आपको यूज करना है एडवर्ब का। देखते हैं इससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल। I have to run quickly down the street each morning after breakfast in order to catch my bus to school। देखिए अब यहाँ पर क्विकली जो है वो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, डाउन द स्ट्रीट अगर लिखा हुआ है तो वो है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, ईच मॉर्निंग यानी कि वो बता रहा है एक फ्रिक्वेंसी, आफ्टर ब्रेकफास्ट वो बता रहा है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, और इन ऑर्डर टू कैच द बस ये बता रहा है आपका पर्पस। तो आपने वही सीक्वेंस फॉलो किया हुआ है। इस रूल को हमने और देखा था एडजेक्टिव के केस में भी, एडवर्ब के केस में भी आपका वही रूल है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ना ही भूलें उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जुड़े रहें स्कॉलर एलीट से। थैंक यू।